साथियों नमस्कार। आप सभी का आकाशवाणी दूरदर्शन में जो कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट काम कर रहे हैं ईयर्स टुगेदर, उनके शोषण की जो दास्तां है उसकी एक सीरीज़ हम कर रहे हैं और उस सीरीज़ के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने इसके पहले के एपिसोड में आपसे ये कहा था कि कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट जो है अनाउंसर, कंपेयर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, प्रेजेंटर्स दूरदर्शन और आकाशवाणी में काम करने, तो उन कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट द्वारा कुछ जुडिशियल स्टेप्स लिए गए, उसका क्या परिणाम हो गया। लेकिन उससे भी पहले जहाँ तक आकाशवाणी दूरदर्शन में काम कर रहे कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट के शोषण की दास्तां है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि इस कैटेगरी में काम कर रहे बहुत सारे महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप भी कुछ अधिकारियों पर लगाया जाता है और लगाया गया, जिसके लिए बहुत सारे आंदोलन इस कैटेगरी के आर्टिस्ट लोगों ने किए। इन कैटेगरी के जो लोग हैं, इनकी एक यूनियन भी है। उस यूनियन द्वारा ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है या फिर कोई अन्य प्रकार से शोषण है, तो उसके बारे में भी एक आंदोलन किया गया। और आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले मी टू एक मूवमेंट चली थी, तो उस मूवमेंट के तहत कुछ जो महिलाएं हैं उनका ऐसा आरोप था कि उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है, तो उस मुद्दे को भी बहुत आंदोलन के माध्यम से उठाया गया, जो मुद्दा नेशनल वुमेन्स कमीशन तक चला गया और इस माध्यम से इस कैटेगरी में हो रहे शोषण को एक उजागर करने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, मतलब ये कैटेगरी इस तरह की है कि इस तरह से इस कैटेगरी को ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भले ही महीने में 6 असाइनमेंट्स का वादा है, लेकिन कभी कभार किसी के साथ ये इस तरह से किया जाता है कि भाई कहीं एक असाइनमेंट दिया, 2 दिया, 3 दिया, या फिर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन भी किए जाते हैं। ऐसे कुछ कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट के आरोप है। इस बात के लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए गए कि इस कैटेगरी में रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दिया जाए, इसलिए कुछ आंदोलन भी किए गए। सन 2015 में 15 अगस्त के शायद आसपास कुछ कैजुअल लोगों ने नई दिल्ली में आंदोलन किया। 2016 में बहुत बड़ा आंदोलन कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट की कैटेगरी द्वारा देश भर से आए कैजुअल्स लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस समय सरकार को भी लगा कि भाई इस आंदोलन की दखल उन्हें लेनी चाहिए और उस आंदोलन का कॉग्निजेंस लिया गया और सरकार के कुछ मंत्री वगैरह के साथ भी कुछ चुनिंदा लोगों की मीटिंग्स भी हो गई। इस तरह से इस सवाल को या फिर इस कैटेगरी के तरफ देखने का जो रवैया है उसको बदलने के बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। उसका कारण यह है कि शायद जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है उनकी इस कैडर के प्रति उदासीनता, या फिर उनका इस कैडर के प्रति जो एक फाउंडेशन बना हुआ है कि ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, ये हमारे गेस्ट आर्टिस्ट है। इस तरह से ये जो फाउंडेशन बनाया गया है, ये फाउंडेशन हर बार इस कैटेगरी के हक के आड़े आता रहा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जुडिशियल स्टेप्स कुछ कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट ने लिए, उसका क्या परिणाम रहा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं इसके बाद के एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।